हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम लोग अपने प्रश्नावली 5.5 को आगे बढ़ाते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा प्रश्नावली 5.5 एक स्कोरिंग एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी 5 नंबर में। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब अपने आप में सब दमदार क्वेश्चन हैं। तो चाहे जितने भी दमदार क्वेश्चन हो, हम लोग लाइन बाय लाइन सबको करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आप लोग वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। आज आप लोग को जो है ये कैमरा है ना, वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा। टेढ़ा मैंने ना एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, तो क्या कि ये लिखते समय आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो सोचा मैं क्या इस समय लिखते समय आप लोग को दिखाई देगा कि नहीं देगा, इसीलिए थोड़ा कैमरा टेढ़ रखा गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, log x के पावर में x और प्लस में है x के पावर में log x। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, log x के पावर में x, इसी को उल्टा कर दिया, x के पावर log x। हमें क्या निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक करके सबको करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले भी वीडियो में कर लिया है कि यदि हमारा फलन प्लस में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यह आता है कि जो भी हमारे पास फलन दिया है मतलब जो भी फलन दिया है उसको हम लोग क्या मानते हैं, y बराबर मानते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग y बराबर मान लेते हैं। y बराबर, तो ये हो गया हमारा y बराबर में log x के पावर में x प्लस में ये क्या हो जाएगा, x के पावर में log x। यानी हमारे पास पहला फंक्शन हो गया है कि जो फलन दिया रहता है उसको y बराबर मानते हैं। तो log x, ये पावर में x है, प्लस में x के पावर log x। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि अब प्लस आ गया है तो हम लोग लॉग तो ले नहीं सकते पूरे लाइन का, तो इसलिए इसको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से। तो इसको अलग से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसको हम लोग अलग से y1 y2 मानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग y1 y2 ही माने, आप लोग चाहें तो इसको u भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग y1 y2 मानते आ रहे हैं, तो इसलिए इसको भी मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि हमारे पास y1 कितना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं y1 log x के पावर में x। ठीक है, तथा इसको मान लेते हैं किसको, इसको मान लेते हैं x के पावर में log x। दो चीज़ हो गया है, जो फलन दिया है y मान लिया उसको, ये पहले फलन को y1, दूसरे फलन को y2। इसको आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको क्या माने हैं y1, तो y1 लिख लेते हैं, प्लस में इसको क्या माने हैं y2, इसको लिखते हैं y2। अब क्या करते हैं हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लोग भी पूरा लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं इतने पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो y है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx बराबर में y1 है, यानी कि dy1 में dx प्लस में ये dy2 में dx। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें निकालना क्या पड़ता है, dy/dx निकालना पड़ता है। तो y1 अलग से निकाल लेंगे, यानी इसका अवकलन अलग से, y2 इसका अवकलन अलग से, फिर समीकरण 2 में मान रख देंगे, हमारे पास हो जाएगा। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले क्या करेंगे, y1। तो ये हमारे पास है y1 फलन क्या दिया है, ये दिया है log x के पावर में x। पहले देखो सही दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, और ये स्क्रीन पर तो आ ही जाता है, क्या ही बताएं इसको। तो देखो अब करना क्या है कि मैं आप लोग से बताया था क्या कि यदि चर के घात चर हो, देखो ये log x भी क्या है, चर है, पावर में x क्या है, ये भी चर है। तो यदि चर के घात चर हो
या फिर 2, 3 या 5 फंक्शन आपस में गुणा में हो या भागफल में हो। ठीक, पहला क्या कि चर के घात चर हो या फिर बहुत ज़्यादा फंक्शन यानी फलन गुणा में हो या भागफल में हो, हम लोग क्या करते हैं लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लॉग लेने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लॉग लेने पर, तो इधर लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग में y1 बराबर में इधर भी हो जाएगा लॉग में लॉग के अंदर x और ये पावर में क्या है x दिखाई दे तो नीचे लाइन हो जाएगा। पर जैसे मैं कैमरे के सामने से हट रहा हूँ ये स्क्रीन थोड़ा से ये करने लगा है, मच्छर की टाइप का आ रहा है उस पर। अब मैं बताया था कि ये log m पावर n, तो जो पावर होता है कहाँ आता है उड़ के आता है आगे, यही हो गया x आगे एक फलन और ये बच्चा log x दो फलन, यानी कि ये पावर आगे आ गया, ये हो गया log x। तो ये पहला फलन ये दूसरा फलन, दो फलन आ गया। तो यहाँ में कौन सा लगेगा u इंटू वी, तो u इंटू वी हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से करें तो करते हैं क्या यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर log y1 का क्या होता है वही 1/में y1 और y1 है तो dy1 अपान में dx। अब ध्यान समझना अवकलन कैसे होगा, ध्यान से समझना, ध्यान से। देखो पहले वाले को ऐसे लिखते हैं, मतलब पहले वाले को ऐसे ही लिख लिए, अवकलन किसका करते हैं दूसरे वाले का। देखो यदि हम लोग इधर से आएँ तो log ये जो log x है यक्स के रूप में काम कर रहा है, तो ये log का अवकलन क्या होता है 1/में x, तो ये कितना हो जाएगा 1/में x, यानी ये हो गया 1/में x यानी log x। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, और अंदर आएंगे तो इसका भी तो अवकलन होगा log x का, तो log x का कितना होता है ये होता है 1/में x हो गया। तो पहले को ऐसे ही लिख दिए यानी x को ऐसे ही लिख दिए, ध्यान फोकस इस पर, ठीक है ना। पहले फलन को ऐसे ही लिख दिए, दूसरे का अवकलन, तो ये log का क्या होता है 1/में x, तो इस log के लिए ये x के रूप में काम कर रहा है, तो 1/में x। लेकिन अभी और देखो इसका भी हुआ है ना, अभी इसका भी होगा इस log x का, तो ये log x का कितना हो जाएगा 1/में x, तो 1/में x हो गया। अब देखो प्लस लगता है, पहले फलन को ऐसे दूसरे का हो गया। अब देखो अब दूसरे को ऐसे लिखते हैं यानी log x को ऐसे लिखते हैं, अवकलन कैसे करते हैं पहले फलन का, तो x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, हो गया सिंपल। तो एक काम करते हैं, देखो इसको y1 को भेजते हैं इधर। अच्छा देखो ये x से ये x गया, बचा क्या dy1 अपान में dx बराबर में ये y1 आएगा इधर, तो y1 हो गया। अब सब गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/में log x प्लस में ये हो जाएगा log x, ये ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या होता है कि y1 का मान रख देंगे तो हमारे पास dy1 अपान में dx आ जाएगा। अब इधर को इधर कुछ सॉल्व नहीं करना है, इधर सब सही है, सिंपल है सब। बस हम लोग लास्ट रखते हैं किसका y1 का मान, तो dy1 अपान में dx बराबर है y1 कितना ये मेरा y1 है, या यहाँ देखो क्या है log x के पावर में x, तो इसका मान रख दे रहे हैं log x के पावर में x, ये हो गया 1/में log x, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही सब लिख रहे हैं हम लोग log x। तो ये क्या आ गया हमारे पास dy1 अपान में dx, ये तो अभी देना आया है। घेराबंदी, ठीक है बंदी, तो ये हो गया y1। अब इसी प्रकार से dy1 निकाल दिए तो यहाँ पर रख देंगे हो जाएगा, लेकिन अभी dy2 चाहिए, ये y2, तो ये y2 को लिखते हैं y2 बराबर में क्या दिया है, ये दिया है x के पावर में
लॉग एक्स, वही चर के घात चर है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लॉग लेने पर। आप लोग चाहें तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। पर ये क्वेश्चन को रटना नहीं है, दिखने में लंबा जा रहा है पर लंबा है नहीं, बस सिर्फ जिसको आकलन आ रहा है वही कर पाएगा, और जिसको नहीं आ रहा है तो वो देखेगा। पर देखेगा क्यों, मैं आकलन का जो है बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को समझाया हूँ, आप लोग जाके इसको पढ़ के इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, एकदम बेसिक से आकलन बताया हूँ, बेसिक से एडवांस तक। तो ये क्या कि हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लिए हैं, तो यहाँ भी लॉग है लॉग, यहाँ भी हो गया लॉग, इसको इस लिख दिए। अब लॉग m पावर n, इस बार लॉग x आ जाएगा, तो ये हो गया लॉग में y2, ये लॉग x आएगा आगे लॉग x इंटू में, ये हो गया लॉग x। ये दिखाई दे रहा था, लाइन नीचे लिख देंगे, नहीं चलो इधर से चलते हैं, इधर से ही चलते हैं। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पर जगह है, इतना जगह का क्यों होगा क्या, फिर इधर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लॉग में y2 बराबर में, देखो ये लॉग x इंटू में रहेगा, गुणा हो जाएगा, मतलब कि गुणनफल का भी नियम लग सकता है, लेकिन देखो आसान है, हार्ड क्यों बनाए। लॉग x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x का स्क्वायर। अब करते हैं x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन। ठीक है ना, देखो ये log y का ऐसे ही होता है, 1 में y2 और y2 का तो dy2 अपान में dx बराबर में। अब देखो ध्यान से, ये चर है, ये कांस्टेंट है, तो ये समझ के आप लोग को पता चल रहा होगा कि चर के पावर कांस्टेंट यानी x के पावर n का अवकलन क्या होता है, nx n-1। तो जितना घात है आएगा आगे दो, आगे x यानी log x, एक पावर कम तो 2 - 1 कितना जाएगा, 1 हो गया। ठीक, ये तो भी पावर का हुआ है, इधर से आएंगे तो भी घात का हुआ है, घात आगे यानी कि सूत्र तो पता है ना, xn n x n-1, तो n x n-1 यानी 2 - 1 कितना घात, 1 ही घात रहेगा। ठीक, ये तो पावर का हुआ है, और अंदर आएंगे तो log x, तो log x का क्या होता है, 1/x, ये हो गया 1/x। ठीक, हार्ड नहीं है, दो आगे, ठीक है ना, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। ठीक है, ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको ये हो गया dy2 अपान में dx बराबर में y2 को लाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा 2। देखो ये मत करना गलती से, इस x को काट देंगे, गलत हो जाएगा, 2 log x हो गया और नीचे ये x है। बस अब एक काम और करना है, y2 का मान रख देना है, y2 का मान, तो y2 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा dy2 अपान में dx बराबर में y2, वही है x के पावर में log x इंटू में कितना है, 2 log x बटे में x। चाहें तो एक छोड़ दें या फिर एक काम कर सकते हैं, देखो ये x के पावर में log x है, ये x के पावर में 1 है, यदि इस x को ऊपर ले जाएं तो जो एक घात है वो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy2 अपान में dx बराबर में ये हो जाएगा x। जैसे ही ऊपर जाएगा ये घात -1, तो घात गुणा में घात जुड़ देता है, तो ये log x तो है ही, एक घात ये जाएगा ऊपर, तो x के पावर है, यहाँ भी x की पावर है, तो ये x के पावर जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा, कितना होगा, 1 है तो -1 हो जाएगा, और ये फिर 2 है log x। आप चाहें तो 2 को आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारे पास dy2 अपान में dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से, तो ये 2 से मान रखते हैं,
तो ये हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स बराबर में वाई वन है तो वन में ये लंबा चौड़ा लॉग यक्स के पावर में यक्स और ये हो जाएगा एक बटे में लॉग एक्स प्लस में लॉग एक्स। ठीक, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ना, ठीक है, बगल में जगह नहीं है। और वाई टू कराना ये है वाई टू। देखो मैं दो को आगे लिख दे रहा हूँ, यक्स लॉग यक्स माइनस एक इंटू में कितना है लॉग एक्स। ये फाइनल आंसर है। इधर जगह नहीं है तो प्लस करके नीचे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा सुंदर शानदार बढ़िया आंसर है। आएगा 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर शायद 4 था समझा दिया हूँ, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज को हल्के में नहीं लेना है। जिसको ये एक्सरसाइज आ जाएगा वही आगे के क्वेश्चन करेगा या फिर आगे का एक्सरसाइज करेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। जो जो आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, वॉइस अब सही है कि नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास ये है दूसरा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हम लोग इसको भी निपटा देते हैं तुरंत, अभी तुरंत इसको निपटाते हैं। ये हो जाएगा हल। देखो समझना ध्यान से, वही सेम क्वेश्चन है, बस आकलन करना है। तो पहला स्टेप हम लोग फॉलो करते हुए चलते हैं। स्टेप क्या है पहला कि जो भी हमारे पास फलनवा दिया रहता है उसको मानते हैं y बराबर। तो ये हो जाएगा साइन एक्स पावर में x प्लस में चमक रहा है ना, ये दिया है साइन इनवर्स रूट में x। दो फलन है y1 y2, मान लेते हैं इसको। तो लिखेंगे भाई साहब सही से दिखाइए, बनाओ y1 बराबर में ये दिया है साइन x पावर में x तथा मैं इस तरह से क्वेश्चन को लगा रहा हूँ। ये आप लोग बोर्ड एग्जाम में यदि ऐसे कर दिए तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक का आधा नंबर नहीं कटेगा। खिचड़ी नहीं करना है, यानी कि यदि गलत हो गया तो एक लाइन खींच देंगे, लेकिन गलत नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, रटना नहीं है, सिर्फ समझते चलना है। हो गया यहाँ से y1 ये y2। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग y बराबर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं इसको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या माने हैं y1, इसको y2। देखो सब मैं आप लोग से शुरुआत में बोला था कि सब प्रोसेस सेम है, बस अवकलन आना चाहिए। तो इसको करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। y है तो ये हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स, y1 का डी y1 अपान में डी एक्स, y2 का डी y2 अपान में डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। बस करना क्या है, उठाना है y1 को y2 को उठा के पलट देना है, मतलब कि अवकलन कर डालना है इसका। तो y1 कितना दिया है, ये दिया है साइन x पावर में x। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास चर के घात चर आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं y मतलब अंदर क्या करते हैं लॉग लेते हैं, ठीक है ना। तो लेते हैं हम लोग लॉग। तो लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग समझ जाने का। तो लॉग ले लिए यहाँ से, यहाँ भी लॉग पर ये क्या है, ये है साइन x के पावर में x। ये हो जाएगा लॉग y1 लॉग m पावर n। तो जो पावर आएगा आगे x आगे, और लॉग के लिए x का काम कौन कर रहा है, साइन x। तो एक ये 2। तो क्या लिखना है कि x के सापेक्ष
आकलन करने पर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको करने का है, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे क्या है कि थोड़ा एडिटिंग नहीं आता है, तो 480 का मैं ऑप्शन नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि 480 में क्या है कि थोड़ा बहुत नेट हमारा बचता है। 360 में देखेंगे तो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन 720 में देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा। तो लाइब्रेरी वाले तो आराम से देखेंगे 1080 में। बाकी सब देख लीजिए आप लोग को जैसे भी समझ में आए। तो y1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 dy1 अपान में dx, ये तो रटा गया होगा। ठीक, दो फलन है तो पहले को ऐसे लिख दिए, यानी x को ऐसे ही, अवलन किसका, इसका। तो इस log के लिए ये x के रूप में काम कर रहा है। तो log x का अवलन क्या होता है, 1/x। तो 1/में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x पर, और इधर से आए हैं तो भी log का हुआ है, अंदर आएंगे तो भी साइन का होगा। तो साइन का अवलन कितना होता है, ये होता है cos x, हो गया प्लस में। अब दूसरे को ऐसे ही लिख लेंगे, यानी ये हो गया log में साइन x, अवलन किसका, पहले का। तो पहले वाले का अवलन कितना है, x का 1 हो जाएगा। बस इसी को सिंपल कर लेने का है। तो देखो ये हो जाएगा dy1 अपान में dx। इस y1 को लाते हैं इधर, तो ये हो गया y1, और अंदर देखो क्या लिखा जाए, ये तो x है इच, ये दोनों मिलकर cos बटे का साइन क्या होता है, cot, यानी cot x, प्लस में ये तो ऐसे ही है log में sin x। बस y1 का मान रख देना है, हो जाएगा dy1 अपान में dx। y1 कितना माने हैं, साइन x के पावर में x, और ये कितना जो दिया है इसको लिखते हैं x cot x प्लस में log में साइन x। तो ये आ गया dy1 अपान में dx। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब मच्छर भी नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पर, अरे यार नाम लेते ही शैतान हाजी। तो ये हो गया हमारे पास dy1 अपान में dx हो गया है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार निकालते हैं dy2, सॉरी y2 हो गया साइन इनवर्स रूट में x। तो अब ध्यान समझना, अब यहाँ log लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सिंपल सा सीधा साधा एक ही फलन दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे भी रहता, जैसे कि एक फलन है, 2-3 फलन और रहता तो log लेते हैं, भागफल में रहता तो भी ले लेते हैं, चर की घात चर रहता है ले लेते हैं, पर यहाँ कुछ है ही नहीं, सिंपल साइन इनवर्स है। तो आप लोग को मैं साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, इसको जानने के लिए डायल करें अभी लेक्चर नंबर 5 या 6, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट, ये नहीं कि 1/में y2 लिख दें, y2 नहीं लिखना है, ये तो ध्यान देना है, रटना नहीं है, समझना है। 1/में y2 कब लिखते हैं, जब log होता है। ये सिंपल y2 है, ये x सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो जैसे इसका किए उससे ऐसा हो जाएगा, y2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy2 अपान में dx। साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x का होता है 1/में रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर साइन इनवर्स x नहीं है, रूट में x है, तो कितना हो जाएगा, ये रूट में x का स्क्वायर। अभी इतना नहीं, और सुनिए, ये तो भी साइन इनवर्स का हुआ है, ठीक है। और अंदर आएंगे तो देखो, यदि ये x रहता है तो इसका अवकलन x का 1 होता है, लेकिन ये रूट में x है, तो रूट में x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट में x dy2 अपान में dx, ठीक है ना। ये इतना हो गया है, ठीक। और इसको क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन लिखना ही पड़ेगा,
रूट में देखो 1 माइनस में ये रूट से स्क्वायर खलास बचेगा कितना x, और ये 1 में रूट में x हो गया है, बस हो गया। या फिर और सिंपल करना चाहें तो ये भी रूट में x, ये भी रूट में x, तो ये ब्रैकेट लग के x का गुणा हो जाएगा, तो x स्क्वायर यानी x माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। करते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, हाँ कर देते हैं। तो ये डिवाइड 2 में dx, देखो एक तो ऐसे ही है, 2 को लिख लेते हैं आगे, रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर है ना, 1 माइनस में सॉरी x है, तो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो ये भी चला जाएगा रूट के अंदर, तो ये हो गया। बस चाहे तो इतना पर छोड़ सकते हैं, ज़्यादा अभी उतना नहीं करना है, बस 5 नंबर का मामला है, अवकलन आना चाहिए। तो ये था dy1, ये था dy2। अगला में क्या लिखना है यही मैं लिख दे दिया हूँ, लिखेंगे समी, मोहम्मद समी, समीकरण नंबर 2 से। कौन था मोहम्मद समी, किसी को पता है? समी 2 से, समीकरण 2 से dy1 में dx, ये मेरा y थोड़ा कमज़ोर दिखा जाए, बड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन y1 कितना होती, ये है साइन x के पावर में x। वीडियो शूट हो रहा है रात के 10 बजे, तो इसलिए आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, ये बाइक वाला भी गया तो थोड़ा आया होगा। ये हो गया x कॉट में x, बस मैं ऐसे ही छाप रहा हूँ। ये हो जाएगा लॉग में साइन x है, ठीक। या प्लस है, प्लस लगा दिए, dy2 y2 ये है 1/2 रूट में 1 माइनस में x, ये x है। तो बस यही थे हमारे कर्ता धर्ता जिनको लाना था। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर की क्वेश्चन, 5 नंबर की क्वेश्चन तो हो गया है। तो इसी खुशी में तुरंत अपने दोस्तों के पास शेयर करिए इसको, जो नहीं पढ़ा है, या फिर आप लोग के स्कूल में ऐसा पाठ ही होंगे, ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मच्छर नहीं जाना स्क्रीन पर भाई साहब, मैं सब वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब आगे जो आने वाले क्वेश्चन है सब अपने आप में खास है, अच्छे क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये मात्र ऐसे 2 क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने में 30 से 40 मिनट लगेगा। तो हम लोग तो आज इसको कर नहीं सकते हैं, लेकिन 9वां क्वेश्चन आसान है। जैसे ये 8 हो गया, तो मैं देखो 9वां क्वेश्चन क्या लिखा हूँ, x के पावर में साइन x, यानी चर के घात चर है, साइन x के पावर में कॉस x, यानी चर के घात में चर है। तो आप लोग चाहें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लगाए हैं, अभी 7 लगाए थे, ठीक, या फिर इसी को देख लीजिए 8 लगाए थे, सब इसी प्रकार है। जो भी हमारे पास फलन दिया है उसको मान लेते हैं y बराबर, इसको क्या मान लेंगे y1, इसको क्या मान लेंगे y2। अलग से सॉल्व करेंगे तो लॉग मान लेंगे, यहाँ भी अलग से तो लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या रहेगा, HW में, ठीक ना, ये क्वेश्चन रहेगा HW में। तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, कम से कम एक क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। बाकी सब तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, ये तो एकदम सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 11 को अगले लेक्चर में करेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर ज़रूर बताइए कमेंट में, और उम्मीद करते हैं आप लोग को अवकलन तो एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करने का है, चैनल को सब्सक्राइब करने का है, दोस्तों के पास शेयर करने का है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।